नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से हमारे अपने चैनल योगा विद मेहन में। आज जो हमारी वीडियो बनेगी, जो हम आसनों का क्रम कर रहे थे, डे बाय डे जो आसन करवा रहे थे हम, आज हम करवाएंगे चौथे दिन वाले आसन। समय वही रहेगा 25 से 30 मिनट। आप चाहे तो उसको लंबे होल्ड कर सकते हैं। आसन वही करवाएंगे जो आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हम आसन करने से पहले वार्म अप करेंगे, सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। चलो फिर करते हैं तैयार। सूक्ष्म क्रियाएं के लिए थोड़ा फासला कर लेंगे। सबसे पहले गर्दन की, कंधों की भी कर लें। 4 से 5 मिनट लेके रखें कि हमें एक्सरसाइज करनी है, सूक्ष्म क्रियाएं करनी है, वो एक्स्ट्रा लेके चलें। हमेशा पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग कर लें, तैयारी कर लें आसनों के लिए। मैंने सूक्ष्म क्रियाओं पे एक वीडियो बना रखा है, आप उनको भी रेफर कर सकते हैं। जल्दी जल्दी कर लेंगे। आज अपने घर आया हूँ तो घर की छत पे ही कर रहा हूँ। तो करते हैं आसन। पहला आसन करेंगे चौथे दिन के लिए, अश्वत्थ आसन। इसको करना कैसे है, इस पोजीशन में खड़े हो जाएंगे जैसे मैं खड़ा हूँ, स्टैंडिंग। एडी पंजे मिला के रखेंगे। दायां पैर मतलब राइट वाला पैर पीछे जाएगा। जितना आप मूवमेंट कर सकते हैं उतने ही, 1.5 से 2 फीट कर लें, ज़्यादा कर सकते हैं। बाएं पैर पर बैलेंस कर लें ऐसे। बायां हाथ आगे लेके जाएं इस प्रकार। धीरे धीरे पीछे से पैर को उठा दें, हाथ को भी उठा दें ऐसे। गर्दन को लेके जाएं पीछे की ओर इस प्रकार। मैंने इसका इंडिविजुअल एक वीडियो बना रखा है शॉर्ट में, आप चाहे उसको भी रेफर कर सकते हैं। ये चौथे दिन के लिए हो जाएगा हमारा पहला। होल्ड करें कम से कम आधा मिनट। पैर को उठा के रखेंगे, तान के रखेंगे, हाथ को कंधे की सीध में लाके, हाथ की हथेली नीचे की ओर। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैर वापस आएगा, हाथ नीचे जाएगा। अब यही करेंगे, पहले राइट से किया, अब लेफ्ट से करेंगे। लेफ्ट वाला पैर पीछे जाएगा, हाथ भी पीछे लेके जाएं इस प्रकार। ऐसे कर ले। मैं इस पोजीशन पे आ जाता हूँ जिससे कि देखने में आसानी होगी। राइट वाला हाथ ऊपर लेके जाएं, बैलेंस करें राइट वाले पैर पर। पीछे से पैर को उठा दें, लेफ्ट वाले को, हाथ को उठा दें, गर्दन को लेके जाएंगे पीछे। सामान्य रूप से लेते रहें, छोड़ते रहें। आप महसूस करेंगे कि आपके लोअर बैक पेन पे, कंधों पे, रीढ़ पे बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ रहा है बैलेंस बनाने में। अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी इससे। उठाएं पैर को और हाथ को तान के रखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। आप चाहे तो इसको रिपीट भी कर सकते हैं। श्वास को सामान्य करें। ये एक आसन होगा खड़े। अब सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार तो हमें बताया गया है कि हम डेली करें। पिछले वाले में भी मैंने डेली करवाया है, और आगे जो 3 दिन बचेंगे उनमें भी मैं सूर्य नमस्कार को इंक्लूड करूँगा। तो उसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं, मंत्रों के साथ करेंगे। पहली पोजीशन प्रणाम आसन। इस पोजीशन में आए, एड़ियाँ मिला लेंगे, पंजे खोल लेंगे प्रणाम आसन में। आंखें बंद कर लें। मैं आंखें खोल के रखा हूँ क्योंकि वीडियो बन रही है। पहला मंत्र है पहली पोजीशन में, ओम मित्राय नमः। और ध्यान को लगाना है आगे चक्कर पर, जहाँ बिंदी तिलक लगाते हैं। दूसरी पोजीशन, दोनों हाथ ऊपर की ओर हस्त उत्थानासन की स्थिति में, ध्यान विशुद्धि चक्र पर रहेगा। मंत्र का उच्चारण करना है, ओम रवये नमः। मोड़ दें अधिक से अधिक गर्दन को, हाथों को पीछे की ओर। तीसरी पोजीशन में
धीरे धीरे आगे की ओर आए, 20 उंगलियां एक सीध में कर लें। पाद हस्तासन की स्थिति है। ध्यान मणिपुर चक्र पर रहेगा। मंत्र का उच्चारण करना है, ओम सूर्याय नमः। अब राइट वाला पैर पीछे जाएगा, अश्व संचालन क्रिया बोलते हैं इसको। ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर रहेगा। मंत्र का उच्चारण करना है, ओम भानवे नमः। अब लेफ्ट वाला पैर पीछे जाए, पर्वतासन की स्थिति में। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर, सर के ऊपर कपाल पे, यहाँ पे। मंत्र का उच्चारण, ओम खगाय नमः। धीरे धीरे अष्टांगासन की स्थिति में आएंगे। ध्यान अनाहत चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ पे। मंत्र का उच्चारण, ओम पूषणे नमः। आएंगे भुजंगासन की स्थिति में। ध्यान मूलाधार चक्र पर, रीढ़ के निचले छोर से 2 अंगुलों पर। मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हिरण्य गर्भाय नमः। अब वापसी क्रियाएं करेंगे, पर्वतासन में आएंगे पुनः। ध्यान सहस्त्रार चक्र पर रहेगा। मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम मरीचय नमः। जैसे गए थे वैसे ही आना है। राइट वाला पैर आगे आएगा। आसव संचालन क्रिया, ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। ओम आदित्याय नमः। लेफ्ट वाला पैर भी आगे आएगा। पादहस्तासन की स्थिति में। मंत्र का उच्चारण, ओम सावित्र्य नमः। दोनों हाथों को तानते ऊपर की ओर लेके आएंगे। दोनों हाथ गर्दन सहित पीछे। ध्यान विशुद्धि चक्र पर, कंठ के पीछे रीढ़ पे। ओम अर्काय नमः। दोनों हाथों को मिलाते हैं प्रणाम आसन में। ध्यान आज्ञा चक्र पर, दोनों बाहों के बीच। ओम भास्कराय नमः। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे। मैंने आंखें खोल रखी हैं। अगर आप आंखें बंद करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ध्यान को लेके जाएंगे हर एक पोजीशन में जहाँ जहाँ बताया है, जो जो चक्कर बताए हैं, अनाहत चक्कर, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, आपके माइंड पर, आपके शरीर पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसका। करके देखें एक बार, आंखें बंद करें, उसको ध्यान को पूरा कंसंट्रेशन के साथ उसी चक्र पर लेके आएँ जहाँ जहाँ बताया जाता है, जिस पर प्रभाव पड़ रहा है। इसको करने के बाद आप चाहे तो लेफ़्ट वाले पैर के साथ भी कर सकते हैं। कॉम्बो बना लें लेफ़्ट और राइट का। उसके बाद बैठ जाएंगे सूर्य नमस्कार के बाद। सूर्य नमस्कार के बाद बैठ के आप चाहे तो वज्रासन में आ जाएं या फिर आलती पालती लगा लें, दोनों पैरों को फैला लें। आपके ऊपर है, थोड़ा देर के लिए सूर्य नमस्कार के प्रभाव को, मीन्स जो आपने एनर्जी नष्ट की है, व्यय की है, उसको रिगेन करें। कैसे करना है, थोड़ी देर बैठ जाएं, लंबा गहरा श्वास भरें, निकाल दें 2 से 3 बार। लंबा गहरा श्वास भरें, निकाल दें नासिका पर दोबारा। अब आप अगले आसन करने के लिए तैयार हैं। अगला आसन करेंगे हम मर्जरी आसन, जिसको कैट काउ आसन भी बोलते हैं। इसमें हमारी पोजीशन कैट की और काउ की तरह भी होती है जब हम पोजीशन को चेंज करते हैं। तो कैसे करना है इसको, वो मैं आपको बता देता हूँ। घुटनों के बल आ जाएं, जैसे मैं आ गया हूँ ऐसे। पैरों में कंधों के बराबर फासला रहेगा। दोनों हाथ आगे की ओर लेके आए, कंधों के सीध में इस पोजीशन में आ जाएं। पीछे से पैर के पंजे लुढ़के हों। अब क्रम क्या रहेगा, श्वास को जब भरेंगे तो गर्दन को पीछे लेके आएंगे, रीढ़ को नीचे की ओर करेंगे। श्वास निकाल लेंगे तो रीढ़ को ऊपर की ओर खींचना है, ठुड्डी कंठकूप में लगा देनी है। यह एक क्रम होगा। इसको कम से कम 30 से 40 बार करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। श्वास भरेंगे, गर्दन पीछे जाएगी अधिक से अधिक। अपनी बॉडी को और कोई पैर को, घुटनों को, हाथों को हिलाना नहीं है, सिर्फ रीढ़ को, गर्दन को मूवमेंट करनी है। श्वास निकालते हुए ठुड्डी कंठकूप में लगेगी, रीढ़ को ऊपर की ओर कर दें इस पोजीशन में।
जैसे मैं कर रहा हूँ अभी, ऐसे आए। थोड़ा जल्दी कर लेंगे। जैसे मैंने बोला है, इसकी कम से कम 30 से 40 आवृत्ति करें। उसके बाद पुनः वज्रासन में बैठ जाएं। करने के बाद जब हम रीढ़ को एक बार ऐसे मोड़ते हैं, फिर ऊपर की ओर मोड़ते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, रीढ़ एक ही समय पर ऊपर नीचे होने के कारण रीढ़ के सब रोग दूर हो जाएंगे हमारे। रीढ़ का दर्द, रीढ़ में पेन, कमर दर्द की शिकायत सब दूर होगी। ये भी बताया जाता है जब आप इस मर्जरी आसन को रेगुलर करते हैं, जो हमारे पेट का जो आगे का चर्बी है वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। फ़ायदे काफ़ी हैं, इस अकेले आसन के नहीं, सब आसनों के फ़ायदे हैं। तो डे बाय डे जो सीक्वेंस बता रहा हूँ वो आप करें, फ़ायदा उठाएं। अगला आसन करेंगे हम शशंक आसन पार्ट 2 का अभ्यास। पार्ट 1 पिछले मैंने दिखा दिया था, पार्ट 1 करेंगे। उसके लिए करना क्या है, अपने आसन पर थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे। इस पोजीशन में घुटनों को फैला लें जितना आप फैला सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखेंगे। पहले हाथ, दोनों हाथ ऐसे लेके आए, श्वास निकालते धीरे धीरे आगे की ओर झुकें, झुकें झुकें। ठुड्डी लगा लें ग्राउंड के साथ, दोनों हाथ तानते हुए पृथ्वी के साथ ही लगा रखेंगे। कोहनियाँ भी पृथ्वी के साथ लगाएंगे। जो हमारे नितंब हैं, हिप हैं, कोशिश करें ज़्यादा ऊपर ना उठें, वो एड़ियों के साथ ही लगे रहें। ठुड्डी लगाने के बाद जो हाथों के बीच में गैप है उसको निहारें। इस पोजीशन में होल्ड करें, आंखें बंद कर लें। जो प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ रहा है उसको महसूस करेंगे। श्वास को सामान्य रूप से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। हाथों को तान के रखें, कोहनियाँ ऊपर ना उठाएं लगाने के चक्कर में, जैसे मैंने कर ली नहीं। ठुड्डी भी रहेगी जमीन के साथ, कोहनियाँ भी, हाथ की हथेलियाँ भी। धीरे धीरे एक एक हाथ को वापस सरकाते हुए वज्रासन में आ जाएंगे। जब आप इस पोजीशन में आएंगे तो आप महसूस करेंगे आपके कंधों पर, रीढ़ पर, पूरी की पूरी कमर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जब हम थाई को, घुटनों को ऐसे फैलाएंगे, हमारे हिप के ऊपर, हिप के सब जॉइंट प्रभाव में आएंगे। जंघा की एक्सेस चर्बी खत्म होगी। लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। श्वास को सामान्य कर लें। अब हम पीठ के बल आ जाएंगे। पीठ के बल आने से पहले एक आसन और करवा देता हूँ, अब ध्यान आया मेरे। पेट के बल भी करवा देंगे, पीठ के बल बाद में करवाएंगे। जिस पोजीशन में हूँ मैं, तो इसी पोजीशन में पेट के बल आ जाऊंगा। ऐसे मैंने पहले आपको बताया, शिथिल आसन बताया हुआ है। अगर शिथिल आसन में नहीं लेटना है तो मकर आसन की पहली स्थिति में लेट जाएं। ऐसे दोनों पैरों को ऐसे लेटा लें, दाएं बाएं। कोई एक हाथ नीचे आएगा, दूसरा हाथ दूसरे हाथ पर, कनपट्टी को ऐसे लगा लें। इस स्थिति में आराम करें। पंद्रह 20 सेकंड इसी स्थिति में रहें, फिर अगले आसन की तैयारी करेंगे। एक पेट के बल करेंगे, एक पीठ के बल कर लेंगे। उसके लिए क्या करना है, जो हम आसन करेंगे उसको भुजंगासन बोलते हैं। सर्प होता है भुजंग का मतलब।
एड़ी पंजे में ला लेंगे, पीछे से पैरों को तानते हुए पीछे लुढ़का लेंगे। दोनों हाथ कनपट्टी के दाएं बाएं इस पोजीशन में आ जाएं। कोहनी अभी नीचे ग्राउंड के साथ लगे, माथा भी ग्राउंड के साथ ही लगा रहे। पहले पोजीशन बना लें। श्वास लेते हुए सबसे पहले गर्दन को लेके जाएं पीछे, ऐसे श्वास भरते हुए लेके जाना है। उसके बाद पुनः श्वास भरते हुए नाभि से ऊपर का हिस्सा ले जाएं अधिक से अधिक पीछे की ओर, इस पोजीशन में। अभी जो नए सीख रहे हैं वो तो इसी पोजीशन में रहें, गर्दन को पीछे तान के रखें। जब आपको लगे कि आप आसानी से होल्ड रख सकते हैं, थोड़ा सा कोहनी को उठा लें, दोनों हथेलियों पर नाम मात्र का सहारा लें, इस स्थिति में होल्ड करें। श्वास को सामान्य रूप से लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे, उठा के रखें, गर्दन को मोड़ के रखेंगे। आधा मिनट तो कम से कम दोहराएं इसको। धीरे धीरे वापिस आएंगे। जैसे कि मैंने बताया था, एक आसन पेट के बल, एक आसन पीठ के बल कर लेंगे, हमारा सीक्वेंस पूरा हो जाएगा। हमने खड़ा भी आसन कर लिया, एक बैठ के कर लिया, एक सूर्य नमस्कार कर लिया, एक आगे की ओर झुकते हुए कर लेंगे। मीन्स एक पेट के बल भी हो जाएगा और एक हमारा पीठ के बल भी हो जाएगा। 6-7 आसन कर लें, बहुत है। 20 से 25 मिनट अगर आप आसनों को दे रहे हैं और 20 से 25 मिनट उसके बाद आप प्राणायाम कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, रेगुलर करें। उसके बाद पीठ के बल आने के बाद एक अंतिम आसन और कर लेंगे, उसको कहते हैं पाद चक्कर आसन। पाद मतलब पैर, चक्कर मतलब घुमाना, व्हील। पैरों का चक्कर करेंगे, चक्कर घुमाएंगे। उसके लिए करना क्या है, एड़ी पंजे मिला के रखेंगे, दोनों हाथ शरीर के साथ सटे हुए, आंखें बंद कर लें, रीढ़ को भी नीचे की ओर दबाएं। सबसे पहले राइट वाला पैर आएगा ऊपर, 90 डिग्री पर लेके आएंगे, ऐसे ताने गोल गोल घुमाएंगे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बड़े से बड़ा गोला बनाएं। श्वासों के साथ करेंगे तो और भी बढ़िया। ऊपर आए तो श्वास भरें, नीचे जाएं तो श्वास निकालें। 5 बार करेंगे इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दूसरी ओर से करेंगे अब, इसको भी ऐसे ही करना है, तानते हुए श्वासों के साथ। वापिस आएंगे, पटकेंगे नहीं, धीरे धीरे लेके आएंगे पैर को। अब जैसे राइट वाले को किया ऐसे लेफ्ट वाले पैर को उठाएं, क्लॉकवाइज 5 बार, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 बार। धीरे धीरे पैर का पंजा तना रहेगा तो ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, घुटने सीधे रहेंगे। वापिस दूसरी ओर से। जैसे आपकी आवृत्ति पूरी हुई, पैर को वापस लेके आए। अब लेफ्ट और राइट के साथ कर लिया है, अब पूरी ओर से दोनों पैरों से उठाएंगे, दोनों पैरों से करेंगे। पहले राइट की तरफ क्लॉकवाइज, फिर लेफ्ट की तरफ 5-5 बार। अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो 2 से 3 बार कर लें, बढ़ा लें धीरे धीरे। दूसरी ओर से कर रहा हूँ अब। पाँच,
धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लेके आएंगे। अब आपके आसन कंप्लीट हो चुके हैं। चौथे दिन के लास्ट में प्राणायाम करने से पहले शवासन जरूर करें। उसके लिए दोनों पैरों को फैला लेंगे, 1 से 1.5 फीट का फासला, दोनों पैर दाएं बाएं लुढ़के हुए, दोनों हाथ की हथेलियां खुली आसमान की ओर पोजीशन बना लें। किसी भी अंग में कोई कड़ापन या दर्द ना हो, ढीला छोड़ दें। आंखें बंद करें, श्वास को सामान्य करें सबसे पहले। उसके बाद एक एक अंग को मन की आंखों से देखें, उसको आदेश करें शिथिल होने का। लेफ्ट पैर के अंगूठे से शुरू करते हो, धीरे धीरे ऊपर की ओर आए, फिर ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे राइट पैर के अंगूठे तक जाएं। खुद ही महसूस करें। फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट पैर का अंगूठा, एडी, टखना, पिंडली, थाई, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके मन में देखें उस अंग को। ऐसा महसूस करें कि आप बाहर खड़े हैं, आपका बॉडी नीचे ज़मीन पर लेटी है, आप उसकी बॉडी के एक एक अंग को देख रहे हैं। खुद ही करें, स्वतः करें। एक बार पुनः नीचे से ऊपर की ओर, फिर उसके विपरीत नीचे से ऊपर की ओर। पूरे शरीर को मन की आंखों से देखें। पूरा शरीर ढीला हो चुका है, शिथिल हो चुका है। मन में भाव लेके आए। मन ही मन अपनी बॉडी का जो वेट है, जो आपका वेट है, उसको देखें, महसूस करें उस वेट को। वो वेट पूरा का पूरा ज़मीन पर लेटा हुआ है। उस वेट को महसूस करें बिना किसी तनाव के। लंबा गहरा श्वास भरें, धीरे धीरे खाली कर दें। आपकी थकावट दूर हो गई है। दोनों पैरों को हाथों को हिलाएं, दाईं ओर करवट लें, दाईं कोहनी का सहारा लेते उठकर बैठ जाएंगे। मुख सामने कर लें। मैंने जो आसन करवाए हैं ये चौथे दिन के लिए करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको ये आसन आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, मैंने कुछ एक आसन इंडिविजुअली भी बनाए भी हुए हैं। अगर नहीं बनाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ज़रूर मेरे को बताएं, जिससे कि आगे के लिए मेरे को उनको सुधारने में फ़ायदा हो। नेक्स्ट वीडियो में 5वें, 6ठे, 7वें में ऐसे क्रमवार मंगाऊंगा, जिससे कि आप वीकली बेसिस पे उनको रेफरेंस लेके डे बाय डे योगा कर सकें। इसी के साथ अपने वीडियो को आराम देता हूँ। योग करें, निरोगी रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।